नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट 100 की। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए सख्ती और बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तर को पूरी तरह से बंद रखने के आदेश दिए गए। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश दिया है, सभी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अभी प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ चल रहे थे। आदेश के तहत राजधानी में सभी रेस्टोरेंट्स और बार बंद किए गए हैं। रेस्टोरेंट से फूड आइटम की होम डिलीवरी और टेक अवे की सुविधा रहेगी। अब तक रेस्टोरेंट्स और बार भी 50% क्षमता के साथ खुले थे। दफ्तरों की अगर बात करें तो सिर्फ एसेंशियल सर्विस के प्राइवेट दफ्तरों को इस नियम से छूट मिलेगी। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने बताया, हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है। 6 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। अनिल विज ने यह कदम कोरोना रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टर्स के एक समूह के द्वारा हड़ताल पर चले जाने की वजह से उठाया। लोकसभा सांसद नायब सैनी ने चीका के दौरे के दौरान गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों के बलिदान दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। नायब सैनी ने कहा कि पंजाब सहित 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी राज्यों में लोकहित के काम किए। नायब सैनी बोले, प्रधानमंत्री मोदी ने देश में प्रत्येक वर्ग के लोगों के हित के लिए काम किया है, जिससे प्रदेश का हर नागरिक खुश और विकसित। उन्होंने सीएम मनोहर लाल के प्रदेश के विकास के प्रति वचनबद्ध हैं, ये बात भी कही। उन्होंने देश के हित के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और हर वर्ग को लाभ दिया। प्रदेश भर में आज सभी सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे हैं। सरकारी डॉक्टरों ने एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया। डॉक्टर्स ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर 14 जनवरी से सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। निश्चितकाल के लिए हड़ताल करने की डॉक्टर्स ने चेतावनी भी दी। हिसार में सरकारी चिकित्सकों की हड़ताल के कारण ओपीडी की सेवाएं ठप रहीं। मरीजों को बिना जांच के वापस लौटना पड़ा। सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को ही चिकित्सकों ने अटेंड किया। सोनीपत में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे हैं। कई ओपीडीज को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स की मांग है कि एमडीएमएस करने वाले डॉक्टर्स को 40% का कोटा दिया जाए। प्रदेश भर में जींद में भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की। ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया। केवल आपातकालीन सेवाएं ही चालू रहीं। सिरसा में 3 सूत्री मांगों को लेकर के सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जिले में करीब 147 सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिनमें से कुछ निजी कार्यों के चलते हड़ताल में शामिल नहीं हुए। यमुनानगर में प्रदेश व्यापी डॉक्टर्स की हड़ताल का असर देखने को मिला। जिले में सरकारी डॉक्टर्स 109 पद खाली हैं, जबकि 77 अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनमें से अधिकांश आज हड़ताल पर रहे। अंबाला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के हड़ताल की। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक डॉक्टर्स की 40% सीट आरक्षित करने, एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की पिछले 2 साल से वो मांग करते आ रहे हैं। करनाल में सरकारी डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर के 1 दिन की हड़ताल पर रहे। अस्पताल में ओपीडी सेवाएं इससे प्रभावित हुई, लेकिन आपातकालीन सेवाएं और वैक्सीनेशन पर इसका असर नहीं पड़ा। हरियाणा में महामारी अलर्ट। सुरक्षित हरियाणा की अवधि 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान प्रदेश में पब्लिक मीटिंग, रैली, धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। महामारी अलर्ट ग्रुप ए में 8 और जिले शामिल कर दिए गए हैं, जो कि सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, फतेहाबाद, कैथल, हिसार और भिवानी हैं। 26 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी के बीच में सोमवार से वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई। पहले दिन 9 लाख वरिष्ठ नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज दे दी गई है और अब तक कोविड रोधी टीके की कुल 152.78 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह और एसपी वरुण सिंगला ने जिला सचिवालय में प्रिकॉशनरी डोज लगवाई। डीसी ने कहा कि जिले में कोविड से बचाव के लिए प्रिकॉशन डोज लगाने का कार्य जारी है। फरीदाबाद में 60 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार जताया। पलवल के नागरिक अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। नागरिक अस्पताल रेवाड़ी में पहले दिन 4000 लोगों को बूस्टर डोज देने का लक्ष्य रखा गया। बूस्टर डोज लगवाने आए बुजुर्गों ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,000 से ज्यादा केस आए सामने। एक दिन में 277 लोगों की मौत हो गई। देश में एक दिन में 69,995 मरीज रिकवर हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 8,21,000 को पार कर गई। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 33,470 नए मामले हैं। 7 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 11,698 नए मामले आए हैं। 4 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए केस हैं। एक दिन में 23 लोगों की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 666 नए मामले आए। चंडीगढ़ में एक्टिव केस की संख्या 2,364 है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 5,746 नए केस हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 1,407 मरीज रिकवर हुए।
गुड़गांव में कोरोना के 2385 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस 11,955 हो गए। पंचकुला में कोरोना के 441 नए केस आए सामने, 1,903 एक्टिव केस मौजूद। रोहतक में कोरोना के 96 नए मामले आए सामने, यहां पे 661 एक्टिव केस मौजूद। करनाल में कोरोना के 349 नए मामले आए सामने, लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। यमुनानगर में कोरोना के 87 नए मामले हैं, जबकि एक्टिव केस 378 है। फरीदाबाद में कोरोना के 1015 नए मामले हैं, जबकि 148 मरीज रिकवर हुए। झज्जर में भी कोरोना के 120 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 406 के पार। कुरुक्षेत्र में कोरोना के 79 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 323। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। देश के 27 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 4,461 हो चुके हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 207 नए मामले आए सामने, राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 1,009 मामले हो गए। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 114 नए केस आए सामने, इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल 513 मामले हो गए। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 373 मामले हैं, 208 मरीज रिकवर हो चुके हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के 185 केस हैं, इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया। केरल में ओमिक्रॉन के केस तेजी के साथ बढ़े हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के 50 नए केस आए सामने, 333 कुल केस हो गए। कर्नाटक में भी ओमिक्रॉन के 441 केस हैं। इस दौरान राज्य सरकार ने पाबंदियां लागू की हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े हैं। ओमिक्रॉन के 236 मामले हो गए। हरियाणा में ओमिक्रॉन के 26 नए केस हो गए। इसके साथ ही प्रदेश में ओमिक्रॉन की संख्या 162 हो गई। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 17 केस एक्टिव हैं, जबकि 145 मरीज रिकवर हुए हैं। सोनीपत में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। सोमवार को कोरोना संक्रमण की दर 8.67% से बढ़कर 34.62% तक पहुंच गई। सोनीपत में सोमवार को 322 नए केस हैं। फिर भी सोनीपत में लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय में अधिकारी से लेकर कर्मचारी कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बस यात्री मास्क पहनने से गुरेज कर रहे हैं। उनकी ये लापरवाही उनकी खुद की जान पर भारी पड़ने के साथ साथ कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। पानीपत में अवैध रूप से पनप रही कॉलोनियों के खिलाफ शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मोर्चा खोलते हुए नगर निगम कार्यालय में मेयर से मुलाकात की। संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मेयर को ज्ञापन सौंपकर अवैध कॉलोनियों को पनपने से रोकने की अपील की। मेयर ने भी आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। चरखी दादरी में शहीद की बेटी पूजा सांगवान ने अपना सपना पूरा किया और राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। पूजा 2 बार एशियन गेम्स में भारत की टीम का बतौर कप्तान नेतृत्व कर चुकी है। उन्होंने अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड के साथ 8 सिल्वर और 2 कांस्य पदक जीते हैं। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यमुनानगर में सैकड़ों बर्खास्त पीटीआई टीचर्स शिक्षा मंत्री के निवास पर पहुंच गए। पीटीआई टीचर्स एसोसिएशन के संयोजक ने बताया कि पिछले 3 दिनों से पीटीआई टीचर्स नौकरी की मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने प्रदर्शन के तीसरे दिन सभी महिला और पुरुष पीटीआई टीचर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स को विभिन्न संगठन और यूनियन ने अपना समर्थन दिया है। समर्थन में आए पदाधिकारियों ने कहा कि 19 सूत्रीय मांग पर बातचीत के समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी ताकत के साथ आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जितना लंबा आंदोलन खींचा जाएगा, आंदोलन उतना ही मजबूत होगा। कुरुक्षेत्र में भी अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उनकी सरकार से मांग है कि उनकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आंगनबाड़ी नेताओं का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो जेल भरो आंदोलन होगा। साथ ही वर्कर्स का कहना है कि सरकार अपने वायदे से मुकर रही। जगाधरी में किसानों ने प्रदर्शन करके खराब फसलों के मुआवजे की मांग की है। पिछले 5 दिनों से प्रदेश के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश के चलते किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। प्रभावित किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन किया है। प्रशासन से मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सिरसा में डीएपी खाद के बाद अब यूरिया खाद के लिए भी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। किसान रात से ही ठंडे में अनाज मंडी में बने सरकारी केंद्र में यूरिया खाद खरीदने पहुंच रहे हैं, लेकिन आपूर्ति नहीं हो रही। मीडिया से बातचीत में किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा कि सरकार किसानों को लाइनों में लगने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि हमने एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ लड़ा था। यूरिया खाद लेने पहुंच रहे किसान कोविड हिदायतों की पालना नहीं कर रहे हैं। किसान ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। झज्जर में कोरोना नियमों की पालना कराने के लिए डीसी और एसपी स्वयं सड़कों पर उतरे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था, उनका चालान काटा। पेट्रोल पंप मालिक भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पाए गए हैं। पेट्रोल पंप मालिक और दवा विक्रेताओं पर जिला प्रशासन ने 5-5 हजार का जुर्माना लगाया। यमुनानगर में कई प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक इनकम टैक्स से रेड होने से फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप है। एक साथ भारी संख्या में अधिकारियों ने पहुंचकर फैक्ट्रियों के गेट को बंद करवा दिया। वहीं फैक्ट्री के अंदर कर्मचारियों ने सभी तरह के कंप्यूटर और कागजात को अपने कब्जे में लेकर जांच की है।
कनीना के गांव धनौंदा में 14 महीने पहले हुई हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। रंजिश के कारण हत्या की गई थी। जयपुर पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात को कबूल किया। सोना में सदर पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले गांव में शौच के लिए गई 2 नाबालिग किशोरियों को किडनैप करके उनके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जब परिजन आरोपी से किशोरियों को छुड़ाने गए तो आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगे। तभी गांव के कुछ लोग आ गए और उन्हें डरा धमकाकर आरोपी से छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने पीड़िता किशोरी के पिता के बयान पर लोहटकी नामक युवक के खिलाफ पॉस्को एक्ट और किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। ताबलूक मंडल के गांव कांगरका में बड़ा हादसा हुआ है। घर के लिए मिट्टी खोद रही 5 लड़कियों पर अचानक से मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा दरक कर गिर गया। हादसे में 4 लड़कियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोफिया इसमें घायल हो गई है। सोफिया के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने मिलकर उसको बाहर निकाला। दादरी लोहारू रोड पे गांव अटेला के समीप 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर होने से दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में किसी प्रकार के कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी में सवार चालकों ने कूद कर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। साथ ही बच्चे बेचने के मामले में संलिप्त 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आर्थिक तंगी के चलते दंपति ने मात्र 50,000 रुपए में अपने 4 महीने के बच्चे को बेच दिया। पुलिस ने 2 नवजात बच्चियों और एक 4 महीने के बच्चे को सकुशल बरामद किया। नारनौल और दादरी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दादरी के निजी अस्पताल में छापेमारी करते हुए लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया। टीम ने काबू किए 2 लोगों से 40,000 रुपए बरामद करते हुए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपने आगोश में ले लिया। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन तक रुक रुक कर हुई बरसात के बाद अभी तक फरीदाबाद की सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बल्लभगढ़ सब्जी मंडी के चारों तरफ सड़कों पर जलभराव हो गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद मौसम ने करवट ले लिया है। शहर शीतलहर का कहर है। इसके अलावा कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। देश में जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सर्दी का सितम जारी है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में आने वाले दिनों में और गिरावट आएगी। आज बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कुछ हिस्से और दक्षिण तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान लगाया गया। दिल्ली में तेज बारिश के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 93 दर्ज किया गया। नेवी के नए डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापत्तनम से भारत की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड तक ले जा सकती है और मैक 3.5 तक की अधिकतम गति हासिल कर सकती है। इंडिया प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। साल 2023 से टाटा ग्रुप के हाथ में टाइटल स्पॉन्सर की कमान होगी। 2023 से ये आईपीएल टूर्नामेंट अब टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। चीनी कंपनी वीवो सिर्फ 2022 तक ही स्पॉन्सरशिप पर है।